दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष मेहमान अमोलक सिंह जी है, जो देश यादगार जो भवन जालंधर में है और उसके ट्रस्टी भी है और सांस्कृतिक जो फ्रंट है उसको देखते हैं। सवाल पहला ही हम ले लेते हैं कि सर, लगातार 34 साल से यहाँ लगातार सांस्कृतिक प्रोग्राम चलते हैं, नाटक चलते हैं और झंडा गीत आप तैयार करवाते हो। जी। फर्स्ट ये है कि 34 साल में क्या क्या चुनौतियां आई है, क्या क्या परिवर्तन आए हैं, कल्चर को कैसे विकसित किया है कि लगातार हर साल देशभक्तों के लिए हम कुछ कर पाए, जिन्होंने शहादतें दी हैं उनको हम स्टेज पे ला पाए। तो 34 साल में क्या परिवर्तन आए हैं, क्या चुनौतियां आई हैं? सबसे पहले तो एक रोजा ही हमारा गदरी बाबाओं का मेला लगा था। पहले साल तो झंडे का गीत नहीं था। दूसरे साल हमने एक छोटा सा गीत झंडा जब फ्लैग सेरेमनी होनी थी उस समय गाया, उसको थोड़ा समूह का ग्रुप सॉन्ग का रूप दिया। तो ग्रुप सॉन्ग का रूप दिया तो नेचुरली जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो हिलने लगी, थोड़ा थोड़ा अपनी बात साथ साथ में वो भी अपने एक्शन से गाने लगी। तो उससे हमको इंस्पिरेशन मिला कि क्यों ना हो कि इसको कुछ ओपेरे का कुछ ऐसा रूप दें। तो नेक्स्ट ईयर से हमने पहले ऐसा झंडे का एक गीत लिखा, तो उसमें ही छा गया लोगों के अंदर कि गीत सिर्फ गाने की विधा ही नहीं, अगर इसके अंदर नृत्य है, इसके अंदर स्टोरी है, इसके अंदर हिस्ट्री है, इसके अंदर हेरिटेज है और इसके अंदर प्रेजेंट जो बर्निंग इशू हैं अगर उसमें वो डाल दिए जाएं और फ्यूचर के जो डेंजर हैं उनके बारे सतर्क कर दिया जाए दर्शकों को, तो फिर वो पाँव की जमीन नहीं छोड़ के कहीं जाएंगे। तो तब से तब्दीली होती रही। पहले हमने लाइव किया, लाइव ही गीत गाया करते थे, लाइव ही एक्शन होता था। फिर हमने बहुत बड़े एक साल कवाल लोग थे हमारे दोस्त, क्योंकि हम पैसा तो दे नहीं सकते, वो तो बहुत पैसा लेते हैं। उन्होंने बोला कि आप क्या कमाल करते हैं, हम आएंगे। वो कवाल आए तो उसमें हमने कवालों ने गाया और साथ साथ में झंडे का गीत किया। उसमें ऐसे शब्द थे कि माइया दस दे तू जाना के नहीं जाना, मैं मेले जाना बाबिया दे। कि पंजाब में ऐसा ही था कि विमेन वहीं जाती है जहाँ उसका जीवन साथी या हस्बैंड जाता है। उसमें हम जोर से लेकर आए कि ये बात ज़रूरी नहीं कि जो आपको पल्लू पकड़ा कर लावें दिए जाती है ना, कि इसी के पीछे पीछे चलना है ना, ये बात सही नहीं है। आज दुनिया बदल गई है। उसमें ऐसी चीज़ें लेके आए, लोगों को बहुत अच्छा लगा कि भाई या दस दे तू जाना कि नहीं, तेरी मर्जी है, तो अगर तू जाना है तू आ जा, नहीं मैं तो जा रही हूँ मेले पे। तो ऐसा मेला है। तो फिर यहाँ से फ़ोन होने लगे कि अगर आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ कौन से सबक हैं, कहाँ वहाँ का क्या सिलेबस है, जो सिलेबस देशभक्त हाल में सिखाते हैं, ज़िंदगी सिखाते हैं। तो फिर उसके बाद हमने जहाँ भी हमको मौका मिलना उधर रिकॉर्ड करना। हमने एक एम्पलीफायर रख लिया, एम्पलीफायर के अंदर एक कैसेट डाला, 2-3 टेम्पू रखे, साथ में लाइव रिदम का अरेंजमेंट किया और थोड़ा संगीत डाला उसमें। उसको कैसेट में अपने आप ही रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि हमको मालूम ही था कि बड़े स्टूडियो में भी कहाँ से जाएंगे असी। तो उस पर चलता रहा। ऐसे चुनौतियों से जूझते फिर उसके बाद तो इतना बड़ा गैदरिंग होने लगा और झंडे के गीत ने और पंजाब के रंगमंच ने, देशभक्त हाल के अंदर एक हाल है उसमें 870 सीटें लगी हुई हैं। जब 5वां मेला आया तो उसमें ये हाल था कि ये गिर जाएगा, इतनी गैदरिंग थी। उसके बाद यहाँ आप खुला बड़ा पंडाल देखते हैं, यहाँ जंगल था, उसको काट दिया गया और जंगल को काट के थोड़ा रखा, उसके अंदर बड़ा स्टेडियम बना। सो झंडे के गीत की और थिएटर की इतनी बड़ी ताकत आई कि लोग इतनी बड़ी क्राउड होने लगी कि मेला छलांग लगा के चबूतरा से उतर कर पूरी विशाल ग्राउंड में धरती में फैल गया। तो ऐसे बात होने लगी। अमोलक जी, मतलब पंजाब में गदर पार्टी से लेके नक्सलबाड़ी तक के आंदोलन का मतलब एक इतिहास रहा है, उसके बाद का भी इतिहास है, लेकिन खालिस्तान का भी एक यहाँ पे इतिहास है। जब आमने सामने की लड़ाइयाँ थी, लोग मारे जा रहे थे, तो उस दौर में भी आपका मेला चलता रहा होगा। तो उस दौर में मैं जानना चाहता हूँ, कल्चर तौर पे क्या मतलब
चुनौतियां थी। हाँ, उस दौर में भी मेला चलता रहा। मेरे बारे तो स्पेशली स्टेजों के ऊपर बोला करते थे कि जिंदा या मुर्दा जो पकड़ के लाएगा गोल्ड के साथ सोने के साथ उसका उसको बड़े तक्कड़ में तोल कर रख देंगे। तो ऐसी ऐसी बातें यहाँ हुआ करती थी। तो मैं ये सरकार कह रही थी या खालिस्तान से जुड़े लोग कह रहे थे? खालिस्तानी लोग कह रहे थे, क्योंकि हम सरकार से भी कोई बॉडीगार्ड ये वो कुछ नहीं लेते थे। तो 16 ईयर पंजाब जानता है कि मैं जब स्टेज पे हुआ करता तो पगड़ी बांध के बोलता था, उसके बाद क्लीन शेव रहा करता था। तो 16 ईयर यहाँ चले हैं, आके 11 के ऊपर चलते रहे हैं और हम बोलते रहे हैं कि ये कोई खालिस्तान वर्सेस स्टेट की लड़ाई नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका ही ये प्रयास है कि पीपल के इशू के ऊपर पीपल स्ट्रगल, क्लास कॉन्शियसनेस, लोगों को जो है जन जागृति और जड़ी है वर्ग संघर्ष की जागृति ना आए, तो इसको एक तरफ करने के लिए ये नया 47 बनाना चाहते हैं, AK-47 से। मेरा सवाल मैं वही सवाल है कि कल्चर जब विकसित होती है कि जहाँ एक आंदोलन है, आंदोलन से ही कल्चर विकसित होती है। जी, जी। जब नक्सलवाड़ी मूवमेंट हुआ होगा तो उस टाइम वैसे वैसे गीत तैयार हुए होंगे, और जब फिर खालिस्तानी हुआ तो वैसे गीत तैयार हुए होंगे। आज के दौर में आप करवा रहे, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कल्चर के तौर पे, जैसे मान लो आपके कोई कलाकार है, 100 लोग आपके साथ आए हुए हैं, और जब खालिस्तानी हुआ तो वैसे वैसे गीत तैयार हुए होंगे। उस टाइम चुनौती क्या थी? सवाल भी आए होंगे कि ये क्यों गा रहे हो आप, मजदूरों का क्यों गा रहे हो, अलग देश का क्यों नहीं गा रहे? मैं वो जानना चाहता हूं। उसका तो बहुत पूरा उदाहरण है कि कहीं बहुत जगह पे स्टेजों को रोकने का आया, धमकियां आती रही, चलता चलता नाटक भी रोकने पड़े। रोकने ऐसे कि नहीं कि घर को हम चले गए, रोका थोड़ा, फिर चलाया, फिर बोला स्टेज से कि जिसकी हिम्मत है तो आइए। तो ऐसे ऐसे दौरों से ही गुजर के आया है। पंजाब के रंगमंच का इतिहास, पंजाब के जो झंडे के गीत का इतिहास जो है बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर कर और पहाड़ों के बीच से होते हुए, जंगलों के बीच से होते हुए, मारुथल को पार करते हुए, सागरों को पार करने का ही है। सो आज जिस जगह पे हम पहुंचे हैं, मान लीजिए आज हमारे गीतों में कारपोरेट की बात आएगी, हमारे गीतों में ये बात आएगी कि ये कम्युनल टिंज जो दी जा रही है मुल्क के अंदर, ये सेकुलराइजेशन का जो दौर लाया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, जागना होगा। तो ऐसे पहले और तरीके की भी बहुत ही वार्निंग जो आती रही हैं, तो उसमें बहुत जोर से काम होता रहा। और हाँ, मैं एक सवाल और है कि आपके में लगातार हर साल हम गदरी बाबाओं के मेले को देखते हैं, और आपके जो झंडा गीत है, चाहे नाटक है, उसमें मजदूर की, किसान की, आदिवासी की, कश्मीर की, अल्पसंख्यकों की आप बात करते हो। तो उस टाइम आप पे हमले हुए, चाहे वो खालिस्तान के नाम पे खालिस्तान के लोगों ने किए। आज जिस तरीके से भारत के अंदर एक फांसीवादी गवर्नमेंट मतलब है, और वो जिस तरीके से आदिवासियों पे हमले कर रही है, जंगल को लूट रही है, पहाड़ को लूट रही है, और आप उनकी आवाज बन रही हो, तो अब हमले कैसे हैं? उस टाइम तो आपके स्टेज से प्रोग्राम रुकवाए जा रहे थे, आज कैसे हमले हैं? क्या सीधा सीधा कोई बंदूक लेके हमला है, या कोई दूसरा हमला है? नहीं, सीधा सीधा बंदूक लेके भी ऐसा हमला है। वो बोलते हैं, इधर भी पिछले दिनों में हमने एक पेंटिंग कंपटीशन हुआ बठिंडा के अंदर। वहाँ पेंटिंग कंपटीशन में जो लड़के थे उन्होंने फ़लस्तीन के फ्लैग बनाए। फ्लैग बनाने के बाद ABP वाले लोगों ने उनको शाम को बहुत थ्रेट किया। तो वो लड़के फिर BC के पास गए। BC ने बोला कि कोई बात नहीं बच्चा, ऐसी बात कभी कभी जुआ खून के में हो ही जाती है, मैं उनको बुला के समझा दूंगा। तो हमने फिर हमारे लोगों ने दूसरे दिन बहुत बड़ा वहाँ प्रोटेस्ट किया। तो फिर उन्होंने हमारे साथियों को बुलाया कि आप ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो, तो कोई बात नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी, आइंदा से ऐसे नहीं होगा। तो इसको भी मैंने स्टडी किया कि ये भी प्रयास है ना एक कूल डाउन करने का भी। तो आप उनको थापड़ा भी देते हैं और बाद में कंट्रोल करने का प्रयास भी करते हैं। ऐसी पूरे प्रयास जहाँ चलते हैं। इन दिनों में पिछले दिनों में पंजाब में ये बहुत खतरनाक बात थी कि पंजाब वर्गी स्टेट में ऐसी बातें शुरू करा दी जाएं कि भाई पंजाब का जो कर्जा है, जो बेरोजगारी है, जो मुश्किलें हैं, जो महंगाई है और जो चोरी डाका है, शीना चोरी है, ये तो हो ही इसलिए रही है कि यूपी बिहार का भैया आ गया, उनको भगा दो। तो उन जिन लोगों ने ये स्लोगन लगाए, तो उसके पैरेलल हमने जोर से गीतों से, नाटकों से ऐसे जोर से आवाज़ उठाई कि भाईजान अगर भगाना है तो उनको भगाइए जो लैंड पूलिंग को लेकर आ रहे हैं।
जो अपने कारपोरेट को लेके आ रहे हैं, जो ब्लैक लॉज को लेकर आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा छीन ली, जिन्होंने अपना रोजगार छीन लिया, अगर भगाना है तो उनको, उन लोगों की भगाने की बात है। तो ये तो आप हमारा निशाना जो है उसको साइड पे करने का प्रयास करते हैं, तो ये तो सर एक और सवाल है कि अभी जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज के बच्चे आपके में देखने को मिलते थे, जी। मतलब आपके नाटक में, झंडे गीत में जो 120 या 100 कलाकार होते हैं, उसमें कहाँ से लोग आते हैं? हाँ, झंडे के गीत में तो बठिंडा, मुक्तसर, मोगा और बरनाला, पटियाला। मैं वर्गीय दृष्टिकोण से जानना हाँ, चाहता हाँ। हूँ कि वर्गीय दृष्टिकोण से कौन कौन से हाँ, उसमें मैंने लोग तो आते बोला कि उसमें मेजोरिटी लैंडलेस लोगों की होगी। लैंडलेस लोग हैं, जो बिल्कुल खेती हरा मजदूरों के बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं, बहुत गरीब किसानों के बच्चे आएंगे, कुछ छोटे एम्प्लॉइज़ हैं, उनका इंस्पिरेशन से उनके बच्चे भी उसमें शामिल हो रहे हैं, आ रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात ये होगी कि पहली बार है कि इतनी बड़ी गिनती में जब हम नाटकों की रात पूरी करेंगे, उसको हर साल 34 साल हो गए मैं ही उसका स्टेज संचालन करता हूँ, तो उसमें जो है प्रोग्रेसिव आर्ट्स लीग के लड़के 2 प्ले लेकर आ रहे हैं नई दिल्ली से, और 2 रोज उनको आए को हो गए इधर हमारे हॉल में, और कम से कम 15-20 लड़के लड़कियां आए हैं। उन्होंने एक प्ले करना है ब्रेखत का फासिज्म के खिलाफ, दूसरा प्ले उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में पेश करना है। ऐसे ही माला हाशमी की टीम भी दिल्ली से आ रही है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ से गीत संगीत की एक टीम आ रही है। तो ये रंग है, तो पहले से भी ज़्यादा ही आने का प्रयास हुआ है। तो इसमें तो बात यही है। और अब आप देखिए भी सिर्फ इंग्लैंड के एक ही सिटी से 20 लोग आए हैं, हमारे साथी लोग ऐसे। जी सर मेरा आखिरी सवाल है कि आपके पंजाब के साथ ही हरियाणा लगता है, और किसान आंदोलन में हरियाणा पंजाब का भाईचारा हमें देखने को मिला, लेकिन कल्चर के तौर पे जो हम यहाँ देखते हैं कि कल्चर विकसित हुई है मजदूर के पक्ष में गीत गाने की, मेहनत कश के पक्ष में गीत गाने की, तानाशाह के खिलाफ आवाज यहाँ बुलंद होती है, लेकिन हम हरियाणा में उस तरीके से नहीं देख पा रहे। तो क्या उनको करना चाहिए कि हरियाणा में भी ऐसी कल्चर विकसित हो, ऐसे गीत तैयार हो, गीत लिखने वाले, बोलने वाले, बागी विचार तैयार? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये मन मस्तक की डायरी के ऊपर बहुत गंभीरता से नोट करना लेना चाहिए कि पंजाब में जितना बड़ा आपको पीजेंट मूवमेंट दिखता है, इसकी फाउंडेशन में बहुत बड़ा काम हमारे थिएटर ने किया है, रंगमंच ने किया है। गांव-गांव जाकर लोगों की थर्ड आई ओपन की कि फिर आप क्यों लूटे जाते हैं साहूकारों की ओर से, आपके लिए क्या काम कर रहे हैं। तो जैसे किसी बंजर जमीन को खोदता है, कोई हल चलाता है, तो हल चलाने का काम हमारे कलमकारों ने, रंगकर्मियों ने, गीतकारों ने, संगीतकारों ने, चित्रकारों ने किया, तो उसका बहुत बड़ा प्रयास है। तो हमारे तो 1.5 लाख, 1.5 लाख लोगों में हम नाटक करते हैं, और पहले उससे गांव-गांव में जाते हैं, 300 गांव में नाटक करेंगे, 200 गांव में प्ले करेंगे, स्ट्रीट प्ले करेंगे, एक दिन में 3-3, 4-4 गांव में प्ले करेंगे। साथ में किसान, मजदूर साथी, नौजवान, युवा पीढ़ी के लोग वहाँ अपनी बात रखेंगे। ये जो इनका संगम है ना, गीत, संगीत, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर का जो संगम है, अगर उनके साथ नहीं होएगा तो हम कम से कम सांस्कृतिक दुनिया वाले लोग ये समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो हरियाणा हो, अगर उन्होंने जो मेहनतकश लोग हैं उनको जागरूक करना है, उनको मस्ट है कि वो अपनी रंग का मंच की टीम तैयार करें, अपनी संगीत की टीम तैयार करें, लोगों में जाए, और लोगों में पहला काम ये करें कि हम ना वोट मांगने आ रहे हैं, ना हम किसी पार्टी की ओर से आए हैं। आप जिसको मर्जी वोट डालते रहो, पार्टी में रहो, भाई आपकी मर्जी, कोई आपको भुलेखा ना खाएं कि हम पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन हम ये बात करने आए हैं कि ड्राइवर तो 4-5 साल के बाद बदल जाते हैं, लेकिन इंजन वही रहता है जो धुआं भी मारता है और आपको लिताड़ता भी है, आपको रोंदता भी है।
वो इंजन को कौन बदलेगा? उसको बदलना था गदरियों ने, उसको बदलना था भगत सिंह होरा ने, गुलाब कौर ने। तो ऐसी बातें जब करते हैं उनको वो सोचते हैं कि ये तो बातें ही नहीं है, हम तो मर गए, 70-75 साल हो गए, अगर नेक्स्ट भी 70-75 साल यही होता रहेगा। अरे जब वो पल्सवंत वाले या देशभक्त हाल वाले आते हैं वो नई बात ही बता के जाते हैं कि जो चीज़ बदलने वाली है वो तो हम बदलते ही नहीं, हम तो कुछ और ही बदल के रह जाते हैं। ये तो मतलब इंजन का ठीक नहीं कर रहे, इंजन की सर्विस नहीं कर रहे, ड्राइवर को बदल देते हैं। ये तो उनकी लॉटरी का ड्रा निकलता है कि जो बदनाम हो गया उसको बदल देते हैं। कोई बात सर 35वां मेला है और 34वां मेला है। आज जिस तरीके से फलस्तीन में गाजा में जो कत्लेआम है या भारत के अंदर बात करें, जिस तरीके से माओवादियों के नाम पे आदिवासियों का कत्लेआम है, हजारों फोर्स लगा के लोगों को मारा जा रहा है, चाहे मणिपुर में चाहे लद्दाख में, जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचला जा रहा। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे गदरी बाबाओं के इस मेले से? मेरा ख्याल ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप इसका संदेश पूरा में उसके झंडे के गीत में देखेंगे। उसमें मणिपुर भी आएगा, उसमें जंगल भी आएगा, उसमें आधी रात को आज के भगत सिंह को कैसे मार दिया जाता है, उसके बाद माटी का तेल डालकर उनको साड़ दिया जाता है और उनके परिजनों को एक मुट्ठ उनकी राख भी नहीं दी जाती। तो क्या माने इस चीज़ को कि ये 1931 है जो 2025 है और हमारे गीत में फ्रंट लाइन पे रख कर आया है कि एक डेट आती है पंजाब में 31 मार्च को एग्जामिनेशनों के रिजल्ट आया करते हैं। आजकल के दिनों में बताया जा रहा है कि 31 मार्च 2026 को एक नया रिजल्ट आएगा कि उसके बाद कोई भी हक सच की बात नहीं करेगा। तो झंडे का कीज ये बताएगा कि आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। आप देखेंगे कि 31 मार्च 2026 के बाद जितना आज कल्चर आर्ट मूवमेंट्स पीपल की चल रही है, इससे बहुत जोबन से सामने आएगी, ये कभी नहीं दबती। और उस भगत सिंह ने बोला था, वो हमारे गीतों में भी बहुत सिंबॉलिकली आएगा कि आप किसी मनुष्य को खत्म कर सकते हैं लेकिन उसके विचारों को। गदरी बाबाओं का जो विरोध था, गदरी बाबाओं की जो बागी आवाज थी, वो पंजाब के अंदर उसके बाद चाहे नक्सलवाड़ी का आंदोलन है, चाहे उसके बाद के जो आंदोलन है, और आज जिस तरीके से इस फांसीवादी दौर में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से आवाजों को कुचला जा रहा है, उस टाइम कोई आवाज बन के उत्तर भारत में कोई खड़ा है तो ये गदरी बाबाओं का भवन है, गदरी बाबाओं की ये जगह है जहां से हर साल बागी आवाज निकलती है फांसीवाद के खिलाफ, बागी आवाज निकलती है तानाशाहों के खिलाफ, और तानाशाहों को कांपने पे मजबूर कर देती है कि इनको कैसे कुचला जाए, इनकी आवाज कैसे बंद की जाए। लेकिन ये आवाज लगातार पिछले 35 साल से चल रही है और चलती रहेगी। हमारे साथ अमोलक सिंह थे, धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे देशभक्त जागर हाल की आवाज़, मेला की आवाज़ लोगों तक पहुंचाने में बहुत सा हमारा साथ दिया। थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से पूरे ही हम इस मेले में देख रहे हैं कि सैकड़ों स्टॉल है, उस पर जिस तरीके से कल्चर के तौर पे पुस्तकें हैं और जिस तरीके से काम किया गया, वो प्रत्येक स्टेट ने अपने राज्य में काम करना चाहिए, तभी आप कोई बागी आवाज बन पाओगे, तभी आप लोकतंत्र को, मानवता को बचा पाओगे। जनमंच के साथ आप बने थे, नए किसी विशेष मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।